जी बिल्कुल, मैं लाहौर सियालकोट मोटरवे उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर 2 दिन पहले तो बल्कि 3 दिन पहले एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया कि खातून को यहाँ पर रोका, उसको गाड़ी से निकाला, उसके अपने 3 बच्चों के सामने उसकी इज्जत उतारी गई, ज़्यादती की गई, माल लूट लिया गया। अहम तरीन केस था, हाई प्रोफाइल केस है जिसको हुकूमत ने बिल्कुल सीरियस लिया, पंजाब पुलिस ने सीरियस लिया, टीमें तश्कील दी गई और उसके बाद आज चूँकि दोनों मरकज़ी मुलज़मान की शनाख्त हो चुकी है और पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए सरदोड़ तोड़ कोशिश भी कर रही है। मैं आज सारा दिन यहाँ पर मौजूद रहा और मैंने दोनों तरफ के गाँव में मैं गया, लोगों से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा कोई शख्स रिहाइश पजीर था। इसी हवाले से चूँकि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी हैं, यहाँ पर कारखाने भी हैं और गांव का एरिया है और दूसरी तरफ 2 गांव हैं जहाँ पर लोगों ने माल मवेशी पाल रखे हैं और वहाँ पर भी काफ़ी उन्होंने मुलाजम रखे हुए हैं। पुलिस की जानिब से तमाम कारखानों, फैक्ट्रियों और माल मवेशी रखने वाले लोगों से उनके मुलाजमीन के डाटे वसूल कर लिए गए हैं। और मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो इस गाँव के रिहायशी हैं। इनका कहना है, आ जाएँ जी, इनका कहना है कि जी हमेशा से हम यहाँ रहते हैं, पूरा गांव बुरा नहीं। कोई भी शख्स जब यहाँ पर वारदात करता है, पहली बात तो ये इनका ये कहना था कि पूरा ये जो रोड बनाया गया है ये हमेशा की तरह सुनसान रोड है। यहाँ पर ना तो किसी पुलिस का पहरा होता है, ना कोई यहाँ पर रात को गश्त करता है। अक्सर जब वारदात हो जाती है तो हमें बदनाम किया जाता है, हालांकि जब भी वारदात होती है तो मुल्ज़मान बाहर के ही निकलते हैं। चूँकि ये इलाका इस किस्म का है कि यहाँ पर परदेसी लोग आबाद हैं, कुछ लोग कामकाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। बताएं जी, कहाँ रहते हैं आप? सर हम इधर करौल गांव में रहते हैं। हम 40 साल हो गए हैं इधर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ जब भी कोई ऐसा वाक़या घिनौना होता है तो इस गांव का कोई आदमी नहीं निकलता। जब भी निकलता है बाहर का निकलता है। थोड़ी देर पहले जो वाक़या है, पुलिस ने एक बंदा मारा है, वो भी बाहर का निकला है। इधर साथ ही गाँव के जंगल है, ये जंगल की आड़ लेकर ये चोर अपना काम करते हैं। तो हमारी इमरान खान साहब से ये गुरदास है कि ये जंगल ख़त्म कर दे, ये जंगल ख़त्म किया जाए, हमें इससे निजात दिलाई जाए। हम बहुत तंग हैं। आपके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये जंगल को ख़त्म कर दें ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो सके। ये अंधेरे की आड़ लेके जब भी कोई आता है वो बाहर का ही आता है, गांव को बदनाम किया जाता है। हमारी प्रीत ये वज़ीर आला से भी गुजारिश है कि ये जंगल को ख़त्म करें और सड़क को वसी कर दें ताकि इधर रौनक। और सड़क के ऊपर भी कोई पुलिस का पहरा नहीं है। ये जो सड़क बनाई है मोटरवे, इधर कोई पुलिस का पहरा अभी तक नहीं है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि मैंने देखा है कि सड़क की दोनों जानब काफ़ी घना जंगल है और इनका ये कहना है कि जंगल की आड़ लेकर बहुत सारे क्रिमिनल लोग यहाँ से वारदातें करते हैं। लेकिन दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि इस केस के बाद जैसा कि आईजी पंजाब को होश आया और उसके बाद इस रोड को पुलिस के हवाले कर दिया गया और यहाँ पर प्रॉपर जो है गश्त का तरीक़ाकार और शिफ्टें मुकर्रर कर दी गई हैं कि यहाँ पर पुलिस 24 घंटे मौजूद रहेगी, पहरा दिया जाएगा, लोगों की जानो माल की हिफाजत की जाएगी। लेकिन बहरहाल ये अहम तरीन बात है कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी ये पुरजोर अपील है कि सड़क की दोनों तरफ जो जंगल हैं, घने जंगल हैं, उसको ख़त्म किया जाए ताकि यहाँ पर को रोशनी का बंदोबस्त कर दिया जाए ताकि इनकी ज़िंदगियाँ आसान हो सकें। जी।